गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायक्तभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दगिरिमथाशिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तं तोटकं वर्तिकान्मनसु अस्मद्गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, एक प्रश्न आता है कि विकार और धर्म में क्या अंतर है। तो जो विकार होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात आगंतुक हैं, और धर्म जो है धर्मी से अभिन्न होता है। जो राग देश हैं वो बुद्धि के विकार हैं या धर्म हैं। तो भक्ति पक्ष में धर्म है और ज्ञान पक्ष में विकार है। इच्छा के साथ देश रहता है, क्योंकि इच्छा पूर्ति में विघ्न डालने के प्रति ही द्वेष होता है। यदि इच्छा पूर्ति में कोई विघ्न आ रहा है तो उससे द्वेष होगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति में विघ्न कोई डालता है तो उससे द्वेष हो जाता है। फिर उसी से दुख होता है, और इच्छा पूर्ति होने से सुख होता है। इसलिए इच्छा द्वेष के साथ ही सुख दुख का उल्लेख हुआ है। तो इच्छा और द्वेष क्षेत्र के अंतर्गत है, और शरीर भी क्षेत्र है। यदि कोई कहे कि बोधवान का शरीर रहता है, तो जिस दृष्टि से शरीर रहता है उस दृष्टि से इच्छा द्वेषादि रहते हैं। यदि कोई कहे कि शरीर नहीं रहता तो इच्छा द्वेषादि भी नहीं रहते हैं। अब आगे भगवान ज्ञान के साधन बतलाते हैं। अमानित्वतमदभित्वम अहिंसा क्षान्तिराजर्वम आचार्योपासनम शोचनम स्थैर्यमात्म विनिग्रह ग्रह। अर्थात अमानित्व, अपनी पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा से रहित होना, अथवा श्रेष्ठ आसन मिलने पर, मतलब श्रेष्ठ आसन यदि मिल भी जाए तो अभिमान न होना। भगवान अमानी है। विष्णु सहस्र नाम में आया है अमानी मानदो मान्यः। तो अतः इनमें तद्रूपता होने के कारण अमानी होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा नियम है कि देवो भूत्वा देवान यज्यते, अर्थात अपने में देवत्व की भावना करके देव पूजन करें। इसी से भगवत प्राप्ति होगी, अथवा भगवान के निरंतर ध्यान करने से भगवान के गुण आप में आ ही जाएंगे। अदम्भित्व, दंभ नहीं होगा। यह दूसरे के प्रति अपने जप ध्यान आदि को किसी प्रकार प्रकट होने नहीं देना है। कहा भी है परेशामग्ने जप ध्यानादि प्रकट करणम दंभ, अर्थात भजनानंदी कहलाने के लिए जप ध्यान आदि करना या किसी प्रकार का दिखावट करना दंभ है। किंतु यदि कोई सच्चे मन से सबके सामने भी भजन करता है तो वह दंभी नहीं है, और जो एकांत में प्रतिष्ठा आदि के उद्देश्य से भजन करता है वह दंभी है। कोई कामना या लोकेशना होने पर ही दंभ होता है। अहिंसा क्या है? योग दर्शन की टीका में 84 प्रकार की अहिंसा कही गई है, किंतु उनका तात्पर्य यही है कि मन, प्राणी और कर्म से किसी को कष्ट न हो। अहिंसा की पूर्णता तभी समझनी चाहिए जब उसके पास आने पर स्वभावतः बैर रखने वाली प्राणी की भी पारस्परिक जो शत्रुता है वो छूट जाए। यह बात योग दर्शन के सूत्र में कही गई है।
अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। ऐसी वाणी कभी न कहें जिससे किसी को दुख हो, और न किसी का अनिष्ट चिंतन ही करिए। दूसरे की निंदा करना अथवा आर्थिक लाभ के लिए महंगाई की इच्छा करना भी हिंसा है। संसार को नाटकवत देखने पर भी अहिंसा की पुष्टि होती है। शांति, क्षमा या सहनशील जैसे अध्याय 2 के श्लोक 14 में कहा गया, मात्रा प्रशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो इसकी पूर्णता कोई बिरले ही कर पाते हैं। सहनशील ही तितिक्षु होता है, जो समय को व्यर्थ नहीं नष्ट करता, हर समय भजन साधन में तत्पर रहता है, वह तितिक्षु हो सकता है। आचार्योपासनम, आचार्य की उपासन क्या है, उपासना क्या है? तो असल में दंभम महदुपासना, तो जो आदमी बड़े के साथ नहीं रहेगा उसका दम्भ नहीं छूटेगा। तो वह अपने छोटों के बीच में क्यों रहता है? तो इसलिए रहता है कि उसका दम्भ बना रहे। वह अपने से बड़े के संग रहेगा तो सर झुका रहेगा। इसलिए आचार्य की उपासना करने से क्या होता है, यह ध्यान दीजिए। आचार्य लोग भस्म आदि धारण करते हैं, चंदन लगाते हैं, बाल कैसा रखते हैं, इन सब का अनुकरण उनके अनुयायी करते हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं, वो कहते हैं कि हमारे गुरु जी ऐसा बाल रखते हैं इसलिए हम भी वैसा रखते हैं, ऐसा भस्म लगाते हैं तो हम भी लगाते हैं महाराज। लेकिन उनसे यह नहीं सीखा जाता कि उनके गुरुदेव के बीच में कितना स्वतंत्र है, कि वे कर्म पशु हैं, न देव पशु हैं, न इंद्रिय पशु हैं, न ईश्वर पशु हैं। वे तो सर्वविध पशुत्व से मुक्त हो गए हैं महाराज, ये वो जान नहीं पाते। पशु पाप विनिर्मुक्त हो गए हैं, ये सब गुरु के पास रहने से ही मालूम पड़ती है। इसलिए आचार्योपासन आवश्यक है। शौचम स्थैर्मात् विनिग्रह, आचार्योपासना के साथ साथ पवित्रता का नियम पालन करना जरूरी है। स्थिरता तथा अपने इंद्रिय, शरीर और मन को काबू में रखना भी उतना ही आवश्यक है, उतना ही अनिवार्य है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।